हेलो गाइस, अगर आपने इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर वो देख लें, नहीं तो यहाँ पे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। चलिए पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप करते चलें। जैसा कि हमने देखा था, स्टोन मंकी अपनी फुल ग्रेड टेप सोल में आ चुका था और रेड मंकी को वज्र स्काई पंच के जरिए हरा देता है। लेकिन उसी वक्त वहाँ एंट्री होती है लॉन्ग आर्म मंकी की, जो अपनी घोस्ट टेक्निक से स्टोन मंकी के सारी मेरेडियंस कनेक्शन कट कर देता है और फिर अपनी एक और टेक्निक थंडर स्टाफ से स्टोन मंकी को भी बेहोश कर देता है। और एपिसोड के एंड में लॉन्ग आर्म मंकी कहता है, तुम अकेले फ्लाइंग एप माउंटेन्स की डेस्टिनी नहीं बदल सकते। और अभी हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। रेड मंकी लॉन्ग आर्म मंकी के पास आकर बोलता है, भाई इसको अभी मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे अभी यहीं मार दूंगा। लेकिन तभी उसके पीछे एक ग्रीन फॉग आता है और उसमें से एक आवाज सुनाई देती है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। और ये आवाज होती है येलो प्राउड बुद्धा की। ये सुनकर रेड मंकी बोलता है, आप टेंशन ना लें, इस मैटर को हमारे ऊपर छोड़ दें। तब उस फॉग में से एक मेंढक बाहर आता है और बोलता है, नहीं, तुम्हारा मिशन सिर्फ इतना ही था कि इसको जिंदा पकड़ कर मेरे पास लाओ। रेड मंकी कहता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इसे जिंदा क्यों छोड़ रहे हो। तब वो मेंढक उसके कान के पास जाकर हंसते हुए बोलता है, क्योंकि जब मैं इन्हें जिंदा खाता हूँ तो उनका टेस्ट मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ये सुनकर रेड मंकी भी थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी हमें वहाँ और भी ज्यादा ग्रीन फॉग आते हुए दिखाई देता है। सभी व्हाइट मंकीज ये देख कर बोल रहे होते हैं, ये ग्रीन फॉग क्या है, ये कहाँ से आ रहा है। गुजी ये फॉग देख कर डरते हुए बोलती है, कहीं वो तो नहीं आ गया यहाँ। शाओलियो भी फॉग देख रही होती है, कहती है, कहीं वो बुद्धा तो नहीं आ गया यहाँ। और ग्रीन फॉग पूरी जगह पर फैल जाता है। तभी हमें एक हंसने की आवाज सुनाई देती है और वो किसी और की नहीं, येलो ब्राउन बुद्धा की होती है। वो बोलता है, फ्लाइंग एप माउंटेन्स के सभी मंकीज आज यहीं पर हैं और आज तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि इन माउंटेन्स का असली ओनर कौन है। उसके हाथ में एक व्हाइट मंकी भी होता है। गुजी उसे देखकर एक चट्टान के पीछे छुप जाती है और बोलती है, यही है डार्क अलायंस का लीडर और यही है येलो ब्राउन बुद्धा। येलो ब्राउन बुद्धा लॉन्ग आर्म मंकी से बोलता है, चलो मुझे दिखाओ क्या सरप्राइज तुमने मेरे लिए प्रिपेयर किया है। तब लॉन्ग आर्म मंकी और रेड मंकी येलो ब्राउन बुद्धा के पास जाकर नील करते हैं और येलो ब्राउन बुद्धा के हाथ में जो व्हाइट मंकी होता है वो उसे अपने मॉन्स्टर जैसे दिखने वाले पेट के पास फेंक देता है। वो व्हाइट मंकी उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन वो पेट उसे जिंदा ही खाने लगता है। ये सब देखकर सभी व्हाइट मंकीज बहुत ज्यादा डर जाते हैं। तब लॉन्ग आर्म मंकी बोलता है, आपके लिए सब कुछ रेडी है, हम बस आपका ही इंतजार कर रहे थे। येलो ब्राउन बुद्धा हंसते हुए कहता है, मुझे तुम दोनों मंकीज बहुत ज्यादा पसंद हो, तुम मुझे कभी भी निराश नहीं करते। वो हंसते हुए स्टोन मंकी के पास जाता है और कहता है, अब मेरा डिनर का टाइम हो गया है, मैं इस पल का 60 साल से इंतजार कर रहा हूँ, आखिर में मुझे मेरा सबसे अच्छा नरिशमेंट सप्लीमेंट मिल ही गया। लॉन्ग आर्म मंकी ये सब कुछ सुन रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। तब स्टोन मंकी की थोड़ी सी आंख खुलती है, वो येलो ब्राउन बुद्धा को अपनी तरफ आते हुए देखता है और जोर से कहता है, मुझे ये समझ नहीं आ रही, तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन फिर भी एक मॉन्स्टर के सामने घुटने टेक रहे हो जो तुम्हारे जैसे मंकीज को मार कर खा जाता है। लॉन्ग आर्म मंकी ये सब कुछ सुन रहा होता है और उसे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। येलो ब्राउन बुद्धा हंसकर कहता है, क्योंकि मैं ही हूँ इन फ्लाइंग एप माउंटेन्स का सबसे ज्यादा पावरफुल बुद्धा। स्टोन मंकी किसी तरह खड़ा होता है और येलो ब्राउन बुद्धा की तरफ आकर उसे अपने पंच से अटैक करता है, लेकिन येलो ब्राउन बुद्धा को उसके पंच से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से हंसने लगता है, मुझे वैसे मंकीज बहुत पसंद है जो बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, क्योंकि उनका मीट और भी ज्यादा डिलीशियस और टेंडर हो जाता है। ये कहकर वो स्टोन मंकी पर अपने बुद्धा पंच से अटैक करता है, जिससे स्टोन मंकी दूर जाकर गिरता है और फिर से बेहोश हो जाता है। येलो ब्राउन बुद्धा उसके पास जाता है, उसे उठा लेता है और कहता है, मैंने तुम्हारा 60 साल तक इंतजार किया है, अगर मैं तुम्हें नहीं खा पाता तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होता, तुम सब लोग इस दिन को हमेशा याद रखना। ये कहकर वो स्टोन मंकी को जिंदा ही निकलने लगता है। ये सभी व्हाइट मंकीज देख रहे होते हैं, लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि कुछ बोल जाए और सबके सामने येलो ब्राउन बुद्धा स्टोन मंकी को निकल जाता है। गुजी ये देखकर जोर से चीख कर स्टोन मंकी का नेम लेती है, लेकिन तब तक येलो ब्राउन बुद्धा उसे निकल चुका होता है। सभी व्हाइट मंकीज ये देखकर गुस्से में बोलने लगते हैं, ये बुद्धा हमारे किंग को खा गया। शाओलियो भी ये सब कुछ देखकर गुस्से में येलो ब्राउन बुद्धा पर अपनी इल्यूजन टेक्निक से अटैक करती है और कहती है, स्टोन मंकी को वापस बाहर निकालो। लेकिन येलो ब्राउन बुद्धा पर उसके ब्लेड अटैक से कोई असर नहीं होता, बल्कि उल्टा शाओलियो खुद ही अपने ब्लेड से जख्मी हो जाती है। येलो ब्राउन बुद्धा उसे देखकर कहता है, तुम मेरे सामने इन घटिया ट्रिक्स से अटैक करना चाहती हो, तुम्हें स्ट्रगल करने की कोई जरूरत नहीं, ये सब कुछ करना यूजलेस है। लॉन्ग आर्म मंकी सब कुछ देख रहा होता है और बुद्धा कहता है, बस थोड़ा सा वेट करो, मैं उसकी सारी एनर्जी ऑब्जर्व कर लूं, मुझे उसे पूरी तरह हजम करने दो। ये कहकर वो आसपास की सारी एनर्जी को ऑब्जर्व करने लगता है, जिससे वहाँ का पूरा मौसम बदल जाता है और आसमान में बिजली चमकने लगती है। लेकिन तभी येलो ब्राउन बुद्धा पर एक स्टाफ से अटैक होता है जो उसे रोक देता है। ये स्टाफ किसी और की नहीं बल्कि लॉन्ग आर्म मंकी की होती है। वो अपनी स्टाफ से फुल फोर्स से येलो ब्राउन बुद्धा के पेट पर अटैक करता है, जिससे बुद्धा थोड़ा पीछे हो जाता है। बुद्धा गुस्से में बोलता है, लॉन्ग आर्म मंकी ये तुम क्या कर रहे हो। लॉन्ग आर्म मंकी कहता है, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुमसे करना चाहता हूँ, जिस तरह तुम सबको खा जाते हो वो देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब तुम किसी मंकी को खाते हो। ये कहकर वो अपनी थंडर स्टाफ को चार्ज करने लगता है और कहता है, मैं इस दिन का बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था। फिर वो अपनी थंडर स्टाफ से येलो ब्राउन बुद्धा के पेट पर बार बार अटैक
अटैक करता है और गुस्से में बोलता है उस मंकी को बाहर निकालो। तभी रेड मंकी बुद्धा के पीछे आ जाता है और कहता है मॉन्स्टर हम सब तुम्हारा फूड नहीं है, उस मंकी को बाहर निकालो। ये कहकर वो अपने पंच से अटैक करने लगता है जिससे स्टोन मंकी बुद्धा के मुंह से बाहर निकल जाता है। स्टोन मंकी खड़ा होकर कहता है ये सब क्या था, कितना डिस्गस्टिंग है। येलो ब्लड बुद्धा लोंगा मंकी और रेड मंकी का नेम लेते हुए गुस्से में कहता है तुम दोनों मेरे साथ फाइट करना चाहते हो क्या। तब लोंगा मंकी और रेड मंकी एक ट्री पर चढ़कर कहते हैं बुद्धा तेरे पास चाहे जितनी भी स्किन हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तू स्टोन मंकी को खाना चाहता है तो तुझे पहले हमसे फाइट करनी पड़ेगी हमारी ट्रू फॉर्म्स में। रेड मंकी भी कहता है तू फ्लाइंग माउंटेन्स के सब मंकीज का एक कॉमन एनिमी है। लोंगा मंकी अपनी थंडर स्टाफ को चार्ज करता है और सीधा येलो ब्लड बुद्धा पर अटैक कर देता है, लेकिन उसके अटैक लगने से पहले ही येलो ब्लड बुद्धा का मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला पेट लोंगम मंकी से फाइट करने लगता है। वो पेट लोंगम मंकी को पकड़कर खाने की कोशिश करता है, लेकिन लोंगम मंकी उसके मुंह में अपनी थंडर स्टाफ दे देता है। तभी येलो ब्लड बुद्धा अपने पंच में एनर्जी लाकर लोंगम मंकी पर अटैक कर देता है, जिससे मॉन्स्टर जैसा पेट भी दूर जाकर गिरता है और लोंगम मंकी भी पीछे ट्री के ऊपर चला जाता है। वो रेड मंकी से कहता है चलो हम दोनों मिलकर इस पर हमला करते हैं। रेड मंकी कहता है ठीक है और येलो ब्लड बुद्धा से बोलता है चल अब मेरी मिस्टिक आर्म टेक्निक का सामना कर। ये कहकर वो मिस्टिक आर्म फैंग टेक्निक से अटैक करता है। ये टेक्निक सीधा जाकर येलो ब्लड बुद्धा को पकड़ लेती है और उसे दबाने लगती है। रेड मंकी लोंगा मंकी से कहता है चल इसे मैंने अभी पकड़ लिया है। येलो ब्लड बुद्धा रेड मंकी का नेम लेकर कहता है क्या सच में तुम दोनों धोखा दे रहे हो, अभी भी वक्त है, रुक जाओ मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लोंगा मंकी ये सुनकर अपनी थंडर स्टाफ को चार्ज करते हुए कहता है धोखा, मैं तो तुम्हें तब से मारना चाहता हूँ जब मैं छोटा था, मैं आज तक एक लफ्ज भी नहीं बोला हूँ जो तुमने मेरे साथ किया था। अब हमें लोंगा मंकी का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, वहाँ सभी ब्लैक मंकीज मरे हुए पड़े होते हैं और लोंगा मंकी भी बहुत ज्यादा जख्मी होता है। वो कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं मारा। उसके सामने येलो ब्लड बुद्धा होता है। वो कहता है डर मत मेरे छोटे मंकी, जब तक तू मेरी बात मानेगा मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, सिर्फ मेरे सारे ऑर्डर्स को मानो और इस तरह मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करूंगा। लोंगा मंकी खड़ा होकर कहता है तुमने मेरे सारे रिलेटिव्स को मार दिया, मुझे भी मार डालो। येलो ब्लड बुद्धा कहता है तुम्हारा ग्रीन बैम्बू किंगडम एकदम यूजलेस था, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं थी इसे खाने के अलावा, लेकिन तुम्हारे अंदर काफी टैलेंट है इसलिए मैं तुम्हें जिंदा रख कर। लोंगा मंकी उससे कहता है तो तुम मुझसे क्या चाहते हो। बुद्धा कहता है मैं तुम्हें कल्टीवेट करवाऊंगा और तुम मेरे बनोगे सबसे लॉयल असिस्टेंट और हम मिलकर राज करेंगे माउंटेन्स पर। लोंगा मंकी उस पे एक पत्थर मारते हुए कहता है यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करूंगा चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। बुद्धा कहता है नहीं तुम जरूर करोगे, अब से तुम्हारी आधी सोल मुझे बिलोंग करेगी। वो उसका सर पकड़कर हाफ सोल निकाल लेता है सोल कैचिंग टेक्निक से और उस हाफ सोल को एक गुड़िया में डाल देता है। वो कहता है मैं तुम्हारी हाफ सोल ले चुका हूँ, पर गुड़िया को खा जाता है और लोंगा मंकी बेहोश हो जाता है। बुद्धा कहता है अब से तुम्हारी मौत या जिंदगी मेरे हाथों में है, तुम्हें मेहनत करके स्ट्रॉन्ग बनना होगा और मेरे लिए काम करना होगा, और जोर जोर से हंसने लगता है। अब हमें फिर से लोंगा मंकी दिखाया जाता है जो भाग कर कहीं जा रहा होता है, एक जगह रुक कर कहता है आज बुद्धा यहाँ नहीं है। वो वापस जाने लगता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो वहाँ देखता है तो वहाँ एक आदमी बंधा हुआ होता है। लोंगा मंकी हैरान होकर कहता है तुम तो यहाँ से भाग गए थे ना, आप यहाँ कैसे आ गए हो। वो बंदा कहता है मैं भागने में फेल हो गया था, प्लीज मुझे मार डालो, मुझसे और ज्यादा दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, मेरी बात समझो, मुझे मार डालो। लोंगा मंकी कहता है मुझे भी पता है इस फीलिंग का। वो बंदा फिर कहता है मैं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, रोते हुए कहता है प्लीज मुझे मार डालो। लोंगा मंकी उसकी हालत देखकर उसे अपने हाथों से मार देता है। वो बंदा मरने से पहले कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है लोंगा मंकी और येलो ब्लड बुद्धा की फाइट पर। लोंगा मंकी कहता है मेरे पेरेंट्स, मेरे सिबलिंग्स, मेरा किन और वो सारे मंकीज जो तुमने मार डाले, मैं वो सब कुछ बर्दाश्त करता रहा सिर्फ आज के दिन के लिए। आज मैं सभी मंकीज को आजादी दिला कर रहूंगा। ये कहकर वो अपनी ग्रेट एप सोल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जिसका फुल नेम होता है डिमोनिक यूआई ब्रेक्स द कल्ड्रन ग्रेट युआन सोल, और वो सीधा येलो ब्लड बुद्धा के सामने खड़ा हो जाता है। तब रेड मंकी कहता है इस मॉन्स्टर ने मुझे सालों तक टॉर्चर किया, आज मैं उन सब का हिसाब लूंगा। वो येलो ब्लड बुद्धा को घुमाते हुए लोंगा मंकी की तरफ फेंक देता है। लोंगा मंकी अपनी थंडर स्टाफ से फुल फोर्स में लगातार येलो ब्लड बुद्धा पर अटैक करता है और एक जबरदस्त स्ट्राइक के बाद उसे फिर से रेड मंकी की तरफ फेंक देता है। रेड मंकी भी अपनी फुल ग्रेट एप सोल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने फुल फोर्स में अपना पंच येलो ब्लड बुद्धा पर मारता है, लेकिन रेड मंकी रुकता नहीं। वो लगातार अपने पंचेस से येलो ब्लड बुद्धा को पीटना शुरू कर देता है और एंड में अपने दोनों हाथों से अपनी फुल फोर्स लाकर जोर से येलो ब्लड बुद्धा को मारता है। इस पावरफुल ब्लो की वजह से येलो ब्लड बुद्धा फिर से लोंगा मंकी की तरफ उड़ कर जाता है। लोंगा मंकी कहता है हमारा इतना सब्र, हमारा गुस्सा कंट्रोल में रखना और हमारा जिंदा रहना, सिर्फ एक ही मकसद था तुम्हें मारना। और वो अपनी स्विफ्ट थंडर टेक्निक का यूज करके सीधा येलो ब्लड बुद्धा के फेस पर अटैक करता है। इस वजह से पूरा माउंटेन हिलने लगता है और हर तरफ लोंगा मंकी का ऑरा फैल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि रेड मंकी अपनी पहले वाली फॉर्म में वापस आ गया होता है और येलो ब्लड बुद्धा का तो नामो निशान ही मिट चुका होता है। रेड मंकी कहता है बहुत अच्छा हुआ वो मॉन्स्टर मर गया। सभी व्हाइट और ब्लैक मंकी खुशी से नाचने लगते हैं। स्टोन मंकी भी ये सब कुछ देख रहा
रहे होते हैं। वो लोंगा मंकी की स्किल्स देखकर हैरान होते हुए कहता है, क्या ही इंप्रेसिव स्टाफ स्किल्स हैं। शाओलियो और वूजी स्टोन मंकी के पास आकर उसे पूछती हैं, स्टोन मंकी तुम ठीक हो ना। शाओलियो कहती है, तुम्हें तो येलो क्राउड बुद्धा ने निगल लिया था, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम वापस आ गए। ये सुनकर स्टोन मंकी हैरान होकर कहता है, क्या अच्छा इसलिए मेरे अंदर से इतनी ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है, लेकिन चलो मुझे कोई चोट नहीं लगी, बस थोड़ी सी वीकनेस महसूस हो रही है। शाओलियो कहती है, तुमने अपनी सारी एनर्जी यूज कर ली है, इसलिए तुम फाइट नहीं कर सकते। अब हमारे पास चांस है, चलो यहाँ से भाग जाते हैं। अब हमें लोंगा मंकी दिखाया जाता है जो अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस आ चुका होता है। उसके सामने येलो ब्लड बुद्धा की स्किन होती है। उसे देख कर कहता है, ये तो एम्प्टी है। रेड मंकी बोलता है, अब येलो ब्लड बुद्धा मर चुका है, इसलिए तुम सबको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सभी ब्लैक और व्हाइट मंकी खुशी से नाचने लगते हैं, लेकिन लोंगा मंकी को अंदर से कुछ अजीब सा फील हो रहा होता है। स्टोन मंकी, शाओलियो और वूजी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। लोंगा मंकी दिल में सोचता है, यही येलो ब्लड बुद्धा की असली फॉर्म थी। तब रेड मंकी लोंगा मंकी के नेम लेते हुए उसके पास आता है और कहता है, अब वो ओल्ड बुद्धा मर गया है, अब ये सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तब हम देखते हैं कि रेड मंकी के दोनों हाथ टूटकर नीचे गिर जाते हैं, जिसे देखकर लोंगा मंकी पूरी तरह से घबरा जाता है। और गाइस, इसी सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा और अगला एपिसोड और भी ज्यादा जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि उसमें एंट्री होगी येलो ब्लड बुद्धा के रियल फॉर्म की। सो अगर आप एक्साइटेड हो तो कमेंट करना मत भूलना, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।